गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। हमने पास्ट के दो टेंस कर लिए हैं। अब इस मेरे लेक्चर में पास्ट के दो, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यू टेंस करेंगे। दिस इज माय 7th लेक्चर। अब हम शुरू करते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। पास्ट परफेक्ट टेंस की जो फॉर्मेशन है वो आप देखेंगे तो इसमें सबसे पहले आपको सब्जेक्ट मिलेगा। सब्जेक्ट के बाद हैड हेल्पिंग वर्ब लगेगी, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी और फिर ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन बनती है साधारण वाक्य में, असर्टिव सेंटेंस में। इस टेंस में हेल्पिंग और हैड ही रहती है, चाहे सब्जेक्ट कुछ भी हो। सब्जेक्ट आई, वी, यू, दे, ही, सी, इट और सिंगुलर और प्लूरल कुछ भी हो, सभी के साथ हैड ही हेल्पिंग वर्ब लगती है। दूसरी बनावट देखिए, सब्जेक्ट मिलेगा, फिर हैड होगा, फिर उसके बाद नोट लगेगा, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, फिर ऑब्जेक्ट आएगा। ये फॉर्मेशन आपको मिलेगी नेगेटिव सेंटेंस में। और तीसरे प्रकार की जो फॉर्मेशन है वो बनती है इंटरोगेटिव सेंटेंस में। वो है सब्जेक्ट से पहले जब हम हेल्पिंग वर्ब को रख देते हैं तो वो वाक्य इंटरोगेटिव हो जाता है। हेड पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर प्लस में ऑब्जेक्ट, उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये फॉर्मेशन आपको मिलेगी प्रश्नवाचक वाक्य में। और जो चौथे प्रकार की जो बनावट है उसमें इंटरोगेटिव और नेगेटिव दोनों सेंटेंसों को मिलाकर बनाया जाता है। इसमें जो बनावट होती है वो होती है हैड प्लस में सब्जेक्ट, फिर नोट, फिर प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये बनावट मिलेगी आपको प्रश्नवाचक वाक्य और नकारात्मक वाक्य में। आप इन चार फॉर्मेशंस को नीचे दिए गए एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हो। पहला एग्जाम्पल है आई हैड नॉट सीन यू बिफोर। अब देखिए ये नेगेटिव सेंटेंस है, इसमें नोट का प्रयोग हो रहा है। आई हैड नॉट सीन यू बिफोर, सब्जेक्ट कुछ भी हो तो उसके साथ हैड ही लगेगा। दूसरे एग्जाम्पल से देखिए हैड ही लेफ्ट व्हेन यू केम। अब इस सेंटेंस में ये सेंटेंस इंटरोगेटिव सेंटेंस है क्योंकि सब्जेक्ट से पहले हैड हेल्पिंग वर्ब लगी हुई है। हैड ही लेफ्ट व्हेन यू केम। और तीसरा सेंटेंस आप देखिए राम हैड ऑलरेडी स्टडीड लेसन नंबर 1। राम ने लेसन नंबर 1 का अध्ययन पहले ही कर लिया था। अब इस टेंस के प्रयोग आते हैं, यूजेज आते हैं। यूजेज को आप देखेंगे ये टेंस कहाँ कहाँ प्रयोग होता है वो देखिए। पहला इसका है इट एक्सप्रेसेस एन एक्शन कंप्लीटेड बिफोर अनदर एक्शन टुक प्लेस। ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए जो काम दूसरे काम होने से पहले पूर्ण हो चुका हो और दूसरा कार्य बाद में हुआ हो। यानी हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं, जब एक वाक्य में दो कार्य हो रहे हों तो जो कार्य पहले संपन्न हो रहा हो उसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म यानी पास्ट परफेक्ट टेंस लगेगा, और जो काम बाद में संपन्न हो रहा है, बाद में पूरा हो रहा है, उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस लगेगा यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म प्रयोग की जाएगी। अब आप इस बात को नीचे दिए गए एग्जाम्पल के माध्यम से भी अच्छे से समझ सकते हो। पहला सेंटेंस द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन। मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी रवाना हो चुकी थी। अब देखिए जो काम पहले हुआ है उसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है। गाड़ी पहले गई है, गाड़ी पहले रवाना हुई है, मेरे स्टेशन पहुंचने से पहले गाड़ी जा चुकी है। तो द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर आई रीच द स्टेशन, मैं बाद में पहुंचा हूं तो आई रीच्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म। इस जो बिफोर के बाद वाला पोर्शन है उसमें पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग हुआ है, और जो काम पहले पूर्ण हुआ है उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग हुआ है। और उदाहरण के द्वारा आप देखिए द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था। तो पहला कौन सा कार्य हुआ? रोगी का मरना। द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। जो काम बाद में हुआ उसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होगा, और जो काम पहले होगा उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाएगा। तीसरे एग्जाम्पल से देखिए द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी बज चुकी थी। तो घंटी बजने का कार्य पहले संपन्न हुआ, इसलिए द बेल हैड रंग बिफोर आई रीच द स्कूल। अब इस टेंस का जो दूसरा प्रयोग है वो देखिए। आपको सेंटेंसेस में कुछ वर्ड्स मिलेंगे, उन वर्ड्स को आप पहचान लीजिए। अगर वो वर्ड कहीं हो
तो वहां पर पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। और वो वर्ड हैं द वर्ड्स लाइक स्टिल, बिफोर, नेवर, ऑलरेडी। ये 4 वर्ड हैं जिनमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है, यानी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। इसी बात को आप एग्जाम्पल के द्वारा समझिए। सी हैड नेवर सीन सच ए टेरिबल साइट बिफोर। अब देखिए इसमें बिफोर आ रहा है, नेवर आ रहा है, 2 वर्ड्स पहचान के लिए आपको मिल रहे हैं। इस सेंटेंस में आप देखेंगे तो आपको ऊपर दिए गए जो 4 वर्ड्स हैं उनमें से 2 का प्रयोग यहाँ हो रहा है। इसलिए इस टेंस में अगर आपको ब्लैंक स्पेस मिले और करेक्ट वर्ब की फॉर्म भरनी हो तो आप क्या भरेंगे, हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो वर्ब है इसमें सी, तो यहाँ आएगा हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म सीन। सी हैड नेवर सीन सच ए टेरिबल साइट बिफोर। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, द मदर हैड ऑलरेडी कुक्ड द फूड। अब इसमें जो ऊपर दिए गए शब्द थे उन वर्ड्स में एक वर्ड्स आ रहा है ऑलरेडी, इसलिए इस सेंटेंस में भी हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग होगा, इसीलिए हैड और कुक्ड यहाँ प्रयोग किया गया है। तीसरा प्रयोग, इस टेंस का तीसरा प्रयोग है वो है टू एक्सप्रेस एन अनफुलफिल्ड एक्शन। ऐसे कार्य को दर्शाने के लिए जो पूर्ण नहीं हुआ हो, अपूर्ण हो, अनफुलफिल्ड हो। अब इस बात को आप उदाहरण के माध्यम से समझिए। इफ सी हैड वर्कड हार्ड सी वुड हैव पास्ड। अब इसको हम दूसरे रूप में कंडीशनल सेंटेंस भी कह सकते हैं। इफ क्लॉज में पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है और दूसरी तरफ वुड हैव का प्रयोग होता है। अब इफ वाले क्लॉज में आप देखेंगे इफ सी हैड वर्क हार्ड, यदि उसने कठिन परिश्रम किया होता तो वह पास हो जाता, पास हो गया होता। इफ वाले क्लॉज में हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म प्रयोग की जाएगी। ऐसे सेंटेंस आपको मिले तो आप उसमें कैसे करेंगे कि जहां वर्ब दे रखी हो ब्लैंक स्पेस और फिर ब्रैकेट में वर्ब दे रखी होगी उसके साथ आप हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करें। दूसरा एग्जांपल देखिए, इफ यू हैड कम इन टाइम वी वुड हैव टेकन यू विद अस। यदि तुम समय पे यहाँ पहुंच गए होते तो हम तुम्हें अपने साथ ले गए होते। जहां इफ वाला क्लॉज है उसमें हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैड कम, कम केम कम, तीसरी फॉर्म। तीसरा एग्जांपल देखिए, आई विश आई हैड बीन रिच। इसमें भी आई हैड बीन, बी वाज बीन, बी के 3 रूप, बी वाज बीन, हैड और बी का तीसरी फॉर्म बी वाज बीन प्रयोग हुआ है। इस टेंस का चौथा प्रयोग देखेंगे वो है टू एक्सप्रेस एन एक्शन दैट हैपेंड अर्लियर इन द पास्ट फॉर्म अ पॉइंट ऑफ टाइम। ऐसा टेंस जिसमें समय दर्शा रखा हो उसमें पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग किया जाता है। जैसे बाय आफ्टरनून ही हैड कंप्लीटेड मच वर्क। अब इसमें समय दर्शा रखा, बाय आफ्टरनून, दोपहर तक वह अपना लगभग ज्यादा काम पूर्ण कर चुका था। दूसरे सेंटेंस में एट 9 PM, रात्रि के 9 बजे तक ऑल द मेंबर्स हैड कम, सभी सदस्य पहुंच चुके थे। ये था आपका पास्ट परफेक्ट टेंस। अब हम अगला पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस है उसको भी साथ साथ करेंगे। उस टेंस को देखिए, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की जो फॉर्मेशन है वो इस प्रकार से है। साधारण वाक्य में सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में बीन प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म और उसके साथ आईएनजी प्लस में ऑब्जेक्ट और फुल स्टॉप। ये फॉर्मेशन रहती है साधारण वाक्य में, असर्टिव सेंटेंसेस में। दूसरी फॉर्मेशन है सब्जेक्ट प्लस में हैड प्लस में नोट प्लस में वर्ब की पहली फॉर्म फिर आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट। ये फॉर्मेशन मिलेगी आपको नेगेटिव सेंटेंसेस में। तीसरे प्रकार की बनावट होती है हैड, हेल्पिंग वर्ब हैड है वो सब्जेक्ट से पहले, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब की पहली फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट और फिर साइन ऑफ इंटरोगेशन। ये फॉर्मेशन होती है इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। और लास्ट जो चौथी है वो है इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस की। इसमें पहले हेड होता है, फिर सब्जेक्ट आएगा, फिर नोट आएगा, फिर बीन आएगा, फिर वर्ब की पहली फॉर्म आएगी और फिर आईएनजी लगेगा और फिर ऑब्जेक्ट लगेगा और उसके बाद साइन ऑफ इंटरोगेशन का चिन्ह लगेगा। ये फॉर्मेशन मिलेगी आपको इंटरोगेटिव और नेगेटिव सेंटेंसेस के अंदर। यहाँ एक बात देखने की है कि बहुत सारे विद्यार्थी जब नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं
तो वो नोट को बीन के बाद रखते हैं, जबकि ऐसा नहीं है, नोट हमेशा बीन से पहले आता है। अब इन चारों फॉर्मेशंस को आप एग्जाम्पल के माध्यम से भी समझ सकते हैं। पहला एग्जाम्पल है, दे हैड बीन वर्किंग इन द फील्ड फॉर मैनी हावर्स। वो काफी घंटों से अपने खेत में काम कर रहे थे। रहे थे, से रहा था, इस तरह की सेंसेस में निकलेगी। और यहाँ ये भी बताना उचित है कि सिंस आता है निश्चित समय के लिए और फॉर आता है अनिश्चित समय के लिए। अब मैनी हावर्स है, हमें पता नहीं कौन से हावर्स, बहुत सारे घंटे, कौन से बहुत सारे घंटे में अनिश्चित समय है, इसलिए फॉर है। दूसरा एग्जाम्पल, इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। सुबह से वर्षा नहीं हो रही थी। अब ये मॉर्निंग का समय निश्चित है, इसलिए सिंस आया है। इट हैड नॉट बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग। और तीसरा एग्जाम्पल है, हैड यू बीन वेटिंग फॉर मी फॉर 2 आवर्स। क्या तुम मेरे लिए 2 घंटे से इंतजार कर रहे थे। अब देखो इसमें 2 बार फॉर का प्रयोग हुआ, एक फॉर आया है फॉर मी के लिए, और एक फॉर है समय के लिए, 2 आवर्स के लिए। इसका प्रयोग देखिए, इसका एक ही प्रयोग है और वो है, इट एक्सप्रेसेस लॉन्गर एक्शन इन द पास्ट बिफोर अनदर एक्शन इन द पास्ट। यानी भूतकाल भी भूतकाल टेंस है ये, यानी एक भूतकाल में कोई कार्य लंबे स्तर पर चल रहा है और उसके बाद कोई कार्य होता है तो उसके लिए इसका प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, दे हैड बीन प्लेइंग फॉर 2 आवर्स बिफोर देयर फ्रेंड्स केम। अब दूसरा काम हुआ है दोस्तों को आने का, उससे पहले वो काफी समय से फॉर 2 आवर्स 2 घंटे से खेल रहे थे। तो ये टेंस था आपका पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। और इसी के साथ हमारे पास्ट के चारों टेंस फिनिश हो चुके हैं। प्रेजेंट के हमने टेंस पहले कर लिए थे चारों, उसके बाद हमने एक असाइनमेंट की थी। अब इसके बाद हम इन टेंसों के बाद एक असाइनमेंट करेंगे, असाइनमेंट नंबर 2। थैंक यू।